भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। अब देखो परमात्मा ने कितनी गजब की बात कह दी। जो भाई बहन वर्तमान में गुरु को हल्के में ले रहे हैं, बात बात पे मर्यादा तोड़ रहे हैं, अपने कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आ रहे हैं, आश्रमों में जाके मर्यादा तोड़ रहे हैं गुरु जी की गैर हाजिरी में। आदम सुल्तान, उसको तो सतगुरु मिला था, वो तो नकली भक्ति नहीं करता था, और उसके जैसी कुर्बानी, उसके जैसा त्याग आज आपका कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं कर सकता। वो आदम सुल्तान भी पार नहीं हुआ, वो आदम सुल्तान भी पार नहीं हुआ। आगे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। धर्मराजा का ध्यान धरे, अधिकार बतावत है, दो लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे, और बड़ी सैल अदम सुल्तान के लिए प्रसिद्ध तकिया टुक पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़। अब सुनो ध्यान से, अब्राहिम सुल्तान के बारे में क्या बता रहे हैं परमात्मा। सुल्तान अदम जिसने घर त्याग दिया, राज त्याग दिया, और वो समाधि लगाता था, समाधि, और उसकी समाधि बहुत ऊंची ऊंची चली जाती थी। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सतगुरु के पास तो उनकी दया से ही पहुंचा जाएगा। उसकी समाधि बहुत ऊंची जाती थी, लेकिन सतगुरु के दरबार में तो परमात्मा की दया से ही पहुंचा जाएगा। यानी अभी तक अब्राहिम सुल्तान अदम भी सतगुरु के दरबार में नहीं पहुंच पाया। ध्यान से सुनो। क्या टुक पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा, तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से ही जाया जाएगा। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की दया से ही जाया जाएगा, यानी अभी तक वो नहीं जा पाया। फिर आज ये लाखों की संगत इन आश्रमों में जाकर गुरुदेव भगवान के परिवार के मनमाने आचरण का शिकार होकर, बात बात पर मर्यादा तोड़कर कैसे सतगुरु के दरबार में पहुंच जाएगी, जब अब्राहिम सुल्तान जैसी आत्मा को परमात्मा ने अभी तक पूर्ण मोक्ष नहीं दिया। क्या कह रहे हैं, सतगुरु के दरबार में तो परमात्मा की दया से जाया जाएगा। करने लगा तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से ही जाया जाएगा। अब यहाँ बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही, मुस्लिम पूजे गौर, दो दिन धोखे पड़े पापी कठिन कठोर। दोनों ही गलती कर रहे, गलत साधना कर रहे। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं या चनी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दिन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दिन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है कि सटदल दोनों दिन का, ये सटदर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार। क्यों ये मानते क्यों नहीं, हमने दुख नहीं आवे क्यों मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, तो इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि इनका ये दुख ना मानो तुम, ये सतगुरु का तो कोई एक आधा ही है, सब काल के सब संसार। अब सतगुरु का होने मात्र से भी बात नहीं बनेगी कि लो जी हमें तो गुरु जी ने कह दिया कि बच्चों तुम सतगुरु की शरण में आ गए, तुम कितने बच्चे हो सतगुरु के। सतगुरु का कोई एक है, काल के सब संसार।
इस सतगुरु की शरण में आने के बाद भी कितने भगत भाई बहन हैं जो मदन पंथ में चले गए, कितने भाई बहन हैं जो भक्ति छोड़कर बरवाला कांड के बाद अपने घर बैठकर मनमानी पूजा करने लग गए, और कितने भगत भाई बहन हैं जिन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों को देखकर भक्ति छोड़ दी। तो कहने को तो सतगुरु उनके लिए भी कह रहे थे कि सतगुरु का कोई एक है कि तुम कितने बच्चे हो जो मेरी शरण में आ गए। तो ये कहने मात्र से बात नहीं बनती, अंत तक भक्ति में रहना पड़ेगा, सतगुरु के चरणों में पड़े रहना पड़ेगा और मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, तब जाकर परमात्मा उस आत्मा का बेड़ा पार करेगा। ये नहीं कि एक बार बस गुरुजी से नाम ले लिया, गले में गुरुजी का लॉकेट डाल लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, कोई मिले उसको सत्साई बोल दिया और बाकी सारे उल्टे काम कर रहे हैं, सारे वही कुकर्म कर रहे हैं जो पहले किया करते थे, कोई कह दे उसी के चक्कर में आ जाएं। तो ऐसी आत्माएं सतगुरु की विशेष आत्मा नहीं होती, भले उनसे नाम भी क्यों ना ले लिया। तो यही कहावत वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और इन आश्रम वालों के पीछे लगी हुई लाखों की संगत के ऊपर चरितार्थ हो रही है। इसलिए मालिक कहते हैं सतगुरु का तो कोई एक है, काल का सब संसार। सतगुरु के तो कुछ कुछ हैं। गरीब गोता मारूं सुरग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और ये परमात्मा का मिशन हमेशा गुप्त रूप से चलता, गुप्त रूप से, ये भीड़ का मार्ग नहीं है। परमात्मा ने 20 वर्षों में जो संगत इकट्ठी करी तो क्या सारे भगत हैं? अरे 1994 से 2014 बरवाला कांड तक परमात्मा ने जितने भी लोगों को नाम दिया तो क्या सारे भगत हो गए? क्या सारे मोक्ष के अधिकारी हो गए? उनमें से मेरे हैं कितने? सतगुरु ने यह देखने के लिए तो बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में बैठने की लीला की है कि मैंने नाम दे दिया, भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, ज्योति पाठ भी करवा रहे हैं, लेकिन इनमें मेरे हैं कितने? नाम लेने से कोई भगत थोड़ी हो गया सतगुरु का। उन लाखों की संगत की छटनी करनी पड़ी फिर परमात्मा ने। नाम तो सबको दे रखा था, भगत तो सारे थे, फिर छटनी क्यों करी परमात्मा ने? क्योंकि भगतों में भी मेरी आत्मा कौन है, मोक्ष का अधिकारी कौन है, सच्चा भगत कौन है, उसकी भी सतगुरु ने परीक्षा ली 2014 बरवाला कांड के बाद। और जितने सतगुरु के थे वास्तव में, जिनके लिए सतगुरु आया है, जिनके लिए सतगुरु चारों युगों में दुखी होता है, भटकता है, काल से संघर्ष करता है, उन अपने विशेष हीरे मोती लाल को सतगुरु ने साध संगति रूपी एक संगठन खड़ा करके उसमें जोड़ दिया। कभी सत्सेवक भाई बहनों की वीडियो देखो, उनसे कभी मिल के देखो, उनका आचार विचार व्यवहार, उनकी भक्ति क्रिया देखो, गुरुजी के प्रति उनके भाव देखो, तब पता चलेगा तुम्हें तू कहां इन सतलोक आश्रमों में जाके अपना सत्यानाश करवा रहे हो, जहां तुम्हारे गुरुजी भी नहीं है। अरे गुरु हो तो चाहे लाख बार आश्रम में जाओ, लेकिन गुरुजी की गैर हाजिरी में क्यों भाई अपनी ज्योति पाठ और दान के नाम पे ऐसी तैसी करवा रहे हो? क्यों अपनी भक्ति का मर्यादा तोड़कर अपने कोऑर्डिनेटरों के बहकावे में आकर पीले पर्चों को गुरुजी का आदेश मानकर क्यों अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हो? इसलिए सतगुरु का मार्ग हमेशा गुप्त रूप से चलता है। काल भी धोखे में रहता है। जब संगति धोखे में, काल तो बहुत दूर बैठा, छोड़ दो उसकी बात, तो वो तो 21वें ब्रह्मांड में है। हमारे खुद के 90% भाई बहन जो सतलोक आश्रमों में जा रहे हैं, इन्हीं को समझ में नहीं आ रहा कि साध संगति क्या है। यही विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये सतगुरु का 13वां यथार्थ कबीर पंथ है, साध संगति सतगुरु का ट्रेनिंग सेंटर है, असली मार्ग है। हमारे आसपास रहने वाले भगत भाई बहनों की बुद्धि ऑफ है, तो काल को कैसे पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी ने कहां अपना गुप्त मिशन चला रखा है? तो भाई ये तो परमात्मा की अपनी मर्जी है, वो किन आत्माओं को अपने सत मिशन से जोड़ेगा। बाकी सतगुरु भीड़ का ग्राहक नहीं है। हीरे मोती माणक बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो इन आश्रमों में तो संगत केवल कंकर पत्थर इकट्ठा कर रही है, ढेल चुग रही है। 2 पैसा देके खुद ही लड्डू जलेबी खा के आ जाती है, और वो पैसा भी फिर उनके कर्म फोड़ता है जब गुरुजी का परिवार और कोऑर्डिनेटर उस पैसे का दुरुपयोग कर। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए,